उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शुरू हुए धर्म युद्ध के करीब 30 घंटे बाद 6 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर एक बार फिर जंग जैसा माहौल बन गया है। क्यों बंगाल में एक बार फिर बवाल है और क्यों एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जंग छिड़ी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और बंगाल की राजनीति उबाल मार रही है। बवाल की वजह रामनवमी का त्योहार और उस पर निकलने वाला जुलूस। इस बार बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश में 2000 शोभा यात्राएं निकालने का प्लान है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। लेकिन ममता सरकार ने माहौल खराब करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कई जगहों पर जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर अब सियासत तूफान पर है। सबसे बड़ा विवाद हावड़ा को लेकर है, जहां पिछले 15 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार कोलकाता पुलिस ने अनुमति नहीं दी। हालांकि हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा और कुछ शर्तों के साथ हिंदू समुदाय को हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं उनमें कहा गया है कि जुलूस में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए, जुलूस में कोई हथियार नहीं ले जा सकता, डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, जुलूस सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निकाला जाए और जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोगों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। धर्म पालन करना ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। दंगा करने नहीं देंगे कि उसका एक ही आवाज है, दंगा करो, हमारा आवाज है, दंगा रुको। दंगा रुकने से वो अपन से भाग जाएगा। इसी के लिए अगर उसको भगाना है तो दंगा रुकना है। पश्चिम बंगाल में नवरात्र को लेकर हो रहे बवाल का असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने बंग भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है। बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो पूरा नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है, अरे भाई जो मर्जी वो करेगा। पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब रामनवमी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहा है। हर बार पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान बवाल होता रहा है। कहीं शोभा यात्रा को रोका जाता है तो कहीं पथराव किया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ममता सरकार तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में इफ्तारी का आयोजन हो सकता है तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए